गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमारा रिवीजन भी हो चुका है और हमारी बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 96 पर आपको दिया गया है, गति के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। चाल क्या है, चाल को आप गणितीय रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है, दूरी समय ग्राफ क्या है, दूरी समय ग्राफ से आप किसी वस्तु की चाल कैसे निकाल सकते हैं, एसआई मात्रक क्या होते हैं, और किसी पिंड को आप कब गति में कह सकते हैं। तो आइए इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गति के प्रकार। जब कोई पिंड बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है, हालांकि समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, पिंड को एक समान गति में कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी 5 मीटर है, इसी प्रकार दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी भी 5 मीटर है। जैसे यहाँ पर दिया गया है दूरी और समय ग्राफ, तो आपको ये ग्राफ बनाना है। अब जैसे 0 समय में दूरी कितनी थी, 0, फिर सेकंड कितना हुआ, 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय की गई, फिर जब 2 सेकंड हो गए तब 10 मीटर की दूरी तय हुई, फिर 3 सेकंड में 15, मतलब इनके बीच की जो समय अंतराल है वो कितना है, वो 1-1 मिनट है ना। 2 से और 3 माइनस करेंगे तो 1 होगा ना, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, और ऐसे ही इनके बीच की दूरी भी समान है। तो इस तरह से समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रही है, उससे हम बोलेंगे एक समान गति। एक समान गति की क्या विशेषताएं होती हैं? गति करने वाला पिंड बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा हो। अच्छा, जब पिंड बराबर समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। तो असमान गति कौन सी होगी कि जब उसने बराबर समय अंतराल में दूरियां कैसे होंगी, समय अंतराल तो 1-1 मिनट का ही होगा, बट अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है समय अंतराल 1-1 मिनट का था तो दूरी भी 5-5 मीटर की थी सभी में, बट अब क्या होगा, समय अंतराल तो 1-1 मिनट का होगा, बट दूरी कभी 5 हो जाएगी, कभी 7 हो जाएगी, कभी 15 हो जाएगी। तो इस तरह से जो दूरी होती है उसे हम क्या कहेंगे, गति होती है, उसे हम असमान गति कहते हैं। तो आपके लिए क्या करना है, आपको ये परिभाषा भी लिखनी है और ये वाला एग्जाम्पल लिखना है। फिर है चाल। चाल क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु की चाल उसके द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी होती है, अर्थात 1 सेकंड में तय की गई दूरी ये प्रदर्शित करती है कि साइकिल की तुलना में कार कितनी तेज चलती है। चाल बराबर क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे लगा समय, यानी S बराबर D/T। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। फिर है एक समान गति। एक समान गति यानी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल, चाहे ये कितनी ही छोटी हो, में बराबर दूरी तय करती है तो कहा जाता है वस्तु एक समान गति कर रही है। जैसे अभी हमने मोशन पढ़ा था, वैसे ही अब क्या है, ये गति है। अच्छा, मोशन और गति में क्या अंतर होता है कि गति में दिशा नहीं दी होती है पर मोशन में दिशा भी होती है। फिर है असमान चाल या परावर्तित गति। किसी वस्तु की चाल तब असमान या परिवर्ती कही जाती है जब ये बराबर समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां या समान दूरी अलग अलग समय में तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। फिर अगले चैप्टर में दिया गया है एक खुला एवं बंद परिपथ में क्या अंतर होता है, विद्युत परिपथ क्या है, वे कौन से अवयव हैं जिनमें से विद्युत परिपथ बनता है, और फ्यूज इसकी विशेषताएं बतानी है, विद्युत फ्यूज कैसे कार्य करता है, विद्युत चुंबक के कुछ उपयोग को समझाइए। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? एक बंद पथ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, विद्युत परिपथ कहलाता है। इसके अवयव क्या क्या होंगे, इसमें क्या क्या होता है? एक सेल होता है जो परिपथ में धारा को प्रवाहित होने के लिए ऊर्जा देता है, एक बल्ब होता है जो परिपथ से धारा के प्रवाहित होने पर जलता है, और कुछ संयोजक वायर होते हैं यानी तार होता है जिससे कि परिपथ पूरा होता है, और एक स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए यानी खुला और बंद रखने के लिए। और खुला और बंद परिपथ क्या होता है? अच्छा हाँ, इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला चित्र भी ड्रॉ करना होगा। और
खुला और बंद परिपथ क्या है? बंद परिपथ वह विद्युत परिपथ है जो एक सेल या बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से प्रारंभ होता है और बिना टूटे ऋणात्मक टर्मिनल पर समाप्त होता है। बंद परिपथ को पूर्ण विद्युत परिपथ भी कहा जाता है। विद्युत धारा सिर्फ तभी प्रवाहित होती है जब परिपथ कैसा हो? बंद हो या पूर्ण हो। यदि परिपथ खुला या अपूर्ण होता है तब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूज क्या होता है? ये एक सुरक्षा युक्ति है यानी डिवाइस है। तो साधित्रों में अधिक मान की विद्युत धारा के प्रवाहित होने के परिणाम स्वरूप दुर्घटना होने वाले नुकसान के रोकने के लिए हम एक सुरक्षा युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे हम फ्यूज कहते हैं। तो फ्यूज का उत्तर तो आप ये लिखेंगे, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति होती है और जिसका प्रयोग परिपथ में किया जाता है। तो यहाँ तक पूरा उत्तर लिखेंगे। फिर है एक विद्युत फ्यूज घरों में साधित्रों को उच्च धारा, साधित्रों मतलब जो हमारे घरों में हम यंत्र लगाते हैं वो, जैसे फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, वो सारी चीज़ें को उच्च धारा के कारण होने वाले नुकसान से बचाता है क्योंकि ये विद्युत धारा की आपूर्ति को अवरुद्ध करता है। सामान्यतः फ्यूज का तार एक मिश्र धातु का बना होता है जिसमें 50% सीसा और 50% टिन मिला होता है तथा ये करीब 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पिघल जाता है। तो बच्चों इतना पूरा ही आपको लिखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके गलने के कारण क्या होते हैं? एक तो कारण होगा ओवरभारण। ओवरभारण का मतलब ओवरलोड होना, मतलब कि भाई हमारे घर में हमारे घर बिजली आ रही है 5 एम्पियर की और हमने उसमें 15 एम्पियर का क्या लगा दिया, कुछ बड़ा सा इक्विपमेंट लगा दिया, मान लो एसी लगा दी, तो क्या होगा? वो तो ओवरलोड हो जाएगा, तो वो जल जाएगा हमारा सर्किट। से शॉर्ट सर्किट हो जाना क्या होता है कि कहीं पर दो वायर, लाइव वायर जब कनेक्ट हो जाते हैं, दो वायर जब टच हो जाते हैं तब क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इससे आग लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो फिर ये फ्यूज क्या करेगा? वो गल जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेता है। तो ये सारे रीज़न है। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश का परावर्तन, चिकनी सतह दर्पण के भांति व्यवहार क्यों करती है, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी आप याद कर लेना। और अब आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।